परचेस ऑर्डर। जब परचेस रिक्विजिशन (पीआर) स्वीकृत हो जाता है तो परचेस ऑर्डर (पीओ) उत्पन्न किया जाता है ताकि आपूर्तिकर्ता को औपचारिक रूप से खरीद के लिए अनुरोध भेजा जा सके। स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू परचेस ऑर्डर। ऐड न्यू पर क्लिक करें ताकि नया पीओ बनाया जा सके। उपलब्ध सूची से सप्लायर का चयन करें। सिस्टम स्वचालित रूप से परचेस ऑर्डर ऐड पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। स्टेप 2, ऑटो फेच डिटेल्स। एक बार सप्लायर चयनित होने के बाद सिस्टम निम्नलिखित विवरण स्वचालित रूप से भरेगा। सप्लायर कोड नेम, पीओ नंबर, सिस्टम द्वारा उत्पन्न एक विशिष्ट खरीद आदेश संख्या। सप्लायर एड्रेस, इसमें एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 शामिल होंगे। आइटम कोड, आपूर्तिकर्ता से संबंधित आइटम को सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से लाया जाएगा। आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम का संक्षिप्त विवरण। यूनिट ऑफ मेजरमेंट (यूओएम), माप की इकाई जैसे केजी, पीसीस। स्टॉक क्वांटिटी, मौजूदा उपलब्ध स्टॉक प्रदर्शित करेगा। प्राइस, प्रति यूनिट कीमत। जीएसटी % लागू, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रतिशत। पैकिंग फॉरवर्डिंग (पीएफ) % पैकिंग और फॉरवर्डिंग शुल्क। डिस्काउंट %, यदि कोई छूट लागू है तो वह दिखाई देगी। स्टेप 3, मैन्युअली एंटर एडिशनल डिटेल्स। ट्रांसपोर्ट बॉर्डर के लिए परिवहन विवरण दर्ज करें। प्राइस बेसिस, यह निर्दिष्ट करें कि मूल्य निर्धारण प्रति इकाई, बैच आदि के आधार पर है। डिलीवरी प्लेस, डिलीवरी स्थान दर्ज करें। डिलीवरी मेथड, डिलीवरी का तरीका दर्ज करें। एंटर रिमार्क्स, टिप्पणियां दर्ज करें। एंटर पेमेंट टर्म्स, एक सैंपले इमीडिएट। योर रेफ नो, यदि लागू हो तो अपना संदर्भ नंबर दर्ज करें। आर रेफ नोज, ट्रैकिंग के लिए आंतरिक संदर्भ संख्या। योर रेफ डेट, अपना संदर्भ दिनांक दर्ज करें। आर रेफ डेट, आंतरिक संदर्भ दिनांक दर्ज करें। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद अपडेट पर क्लिक करें। स्टेप 4, रिव्यू सेव व्यू पेज। टोटल वैल्यू स्वतः गणना हो जाएगी जो दर्ज की गई मात्रा, कीमतों, करों और अन्य शुल्कों पर आधारित होगी। और फिर चेकआउट करें ताकि अंतिम रूप दिया जा सके। सहेजने के बाद परचेज ऑर्डर विवरण मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित होंगे। स्टेप 5, व्यू परचेज ऑर्डर डिटेल्स। परचेज ऑर्डर नंबर पर क्लिक करें ताकि पूर्ण विवरण देखा जा सके। व्यू पेज में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित होगी। पीओ नंबर, सप्लायर कोड नेम, सप्लायर एड्रेस, आइटम डिटेल्स, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, यूओएम, प्राइस, जीएसटी आदि। ट्रांसपोर्ट रेफरेंस डिटेल्स, टोटल वैल्यू कैलकुलेशन। प्रिंट ऑप्शन फीचर, प्रिंट बटन पर क्लिक करें ताकि एक हार्ड कॉपी उत्पन्न की जा सके। वास्तविक समय उदाहरण, क्रय आदेश, परचेज ऑर्डर, पीओ। एबीसी पीवीटी लिमिटेड को अपने नए कार्यालय के लिए 20 एर्गोनोमिक ऑफिस चेयर खरीदनी है। खरीदारी टीम एक क्रय अनुरोध, परचेज रिक्विजिशन (पीआर) प्रस्तुत करती है जिसे प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन के बाद एक क्रय आदेश (पीओ) तैयार किया जाता है और XYZ फर्नीचर सप्लायर्स को 11 मार्च 2025 को भेजा जाता है। इस पीओ में निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं। आपूर्तिकर्ता कोड, आपूर्तिकर्ता का पता, प्रति कुर्सी मूल्य ₹5000, कुल लागत ₹1,00,000, जीएसटी 18%, जोड़ने के बाद अंतिम राशि ₹1,18,000। भुगतान शर्तें 50% अग्रिम और 50% डिलीवरी पर तय की गई हैं। परिवहन के लिए एबीसी लॉजिस्टिक्स पीवीटी लिमिटेड को चुना गया है।
अपेक्षित डिलीवरी तिथि 15 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जैसे ही XYZ फर्नीचर सप्लायर्स आदेश की पुष्टि करता है, वे इसे संसाधित कर शिपमेंट भेजते हैं। डिलीवरी के बाद ABC PVT लिमिटेड चालान की जांच करता है और GRN गुड्स रिसीप्ट नोट का उपयोग करके प्राप्त माल की पुष्टि करता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कुर्सियां अच्छी स्थिति में हैं, शेष भुगतान किया जाता है और PO को पूर्ण कंप्लीटेड के रूप में चिह्नित किया जाता है। गुड्स रिसीप्ट नोट GRN इंस्पेक्शन प्रोसेस। यह प्रक्रिया प्राप्त माल को परचेस ऑर्डर PO से मिलान करने और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जब कोई कंपनी किसी आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर करती है, तो एक परचेस ऑर्डर PO जनरेट किया जाता है। आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की डिलीवरी के बाद एक गुड्स रिसीप्ट नोट GRN बनाया जाता है, जिससे प्राप्त वस्तुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। GRN का उद्देश्य डिलीवरी को ट्रैक करना, मात्रा को सत्यापित करना, इन्वेंट्री की सटीकता बनाए रखना। 2 स्टेप्स टू क्रिएट अ GRN। सिलेक्ट द परचेज ऑर्डर। GRN मॉड्यूल को सिस्टम में खोलें। ऐड न्यू पर क्लिक करें और प्राप्त माल से संबंधित PO नंबर चुनें। एंटर एडिशनल डिटेल्स। डिलीवरी चालान DC नंबर, DC डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट दर्ज करें जो आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किया गया है। सप्लायर डिटेल्स, कोड, नेम, एड्रेस को सत्यापित करें जो स्वचालित रूप से भर जाएगा। व्यू एट पेंडिंग आइटम्स। व्यू पेंडिंग पर क्लिक करें ताकि बचे हुए आइटम्स देख सकें। प्राप्त आइटम्स को चुनें और अपडेट पर क्लिक करें। सेव अपडेट। सभी विवरण दर्ज करने के बाद रेड कलर ऐड बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद विवरण ग्रीन बैकग्राउंड टेबल में प्रदर्शित होगा। अपडेट पर क्लिक करें और फिर चेकआउट करें। अब GRN सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा और इन्वेंटरी अपडेट हो जाएगी। मुख्य पेज पर GRN नंबर पर क्लिक करके सभी विवरण देख सकते हैं, जैसे आइटम कोड, PO नंबर, डेट, पेंडिंग क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी, GRN नंबर, सप्लायर कोड, एड्रेस और डेट। ग्रीन लिंक पर क्लिक करके GRN इंस्पेक्शन पेज पर जा सकते हैं या मेन मेन्यू से इंस्पेक्शन मॉड्यूल खोल सकते हैं। 3 GRN इंस्पेक्शन प्रोसेस। सिलेक्ट द GRN। GRN इंस्पेक्शन मॉड्यूल में जाएं और सूची से GRN नंबर चुनें। वेरीफाई द आइटम्स। प्राप्त वस्तुओं को परचेज ऑर्डर। सामान में कोई क्षति, दोष या विसंगति की जांच करें। एक्सेप्ट और रिजेक्ट आइटम्स। यदि वस्तु मानकों के अनुसार सही है, तो एक्सेप्टेड क्वांटिटी दर्ज करें। यदि कोई वस्तु डिफेक्टिव, क्षतिग्रस्त है, तो एक्सेप्टेड क्वांटिटी संपादित करें, रिजेक्टेड क्वांटिटी दर्ज करें और रिजेक्शन रीजन, जैसे डैमेज या इनकरेक्ट आइटम, प्रदान करें। अपडेट चेकआउट। अपडेट पर क्लिक करके निरीक्षण के परिणाम सहेजें। चेकआउट पर क्लिक करें ताकि स्वीकृत वस्तुएं इन्वेंट्री में जोड़ी जाएं। 4 फाइनलाइजिंग द GRN। जब इंस्पेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो अंतिम चरण GRN कंफर्मेशन का होता है। अप्रूव्ड आइटम्स को कंफर्म किया जाता है। रिजेक्टेड आइटम्स को रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए चिह्नित किया जाता है। GRN कंफर्मेशन। GRN कंफर्मेशन फैसिलिटी माल प्राप्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह पुष्टि करता है कि प्राप्त वस्तुएं सही हैं और बिल पासिंग चरण में जाने से पहले एक ट्रांजिशन पॉइंट के रूप में कार्य करता है। कंफर्मिंग द GRN। सुनिश्चित करें कि GRN इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है और सभी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड क्वांटिटीज अपडेट हो गई हैं। कंफर्म बटन पर क्लिक करें।
यह आपको अपडेट पेज पर रीडायरेक्ट करेगा, जहां सभी विवरणों की जांच करें और फिर चेकआउट पर क्लिक करें। कंफर्म होने के बाद वस्तु बिल पासिंग फैसिलिटी में चली जाती है, जहां जीआरएन डिटेल्स का उपयोग इनवॉइस वैलिडेशन और भुगतान के लिए किया जाता है। जीआरएन नंबर एक रेफरेंस के रूप में कार्य करता है, जिससे बिल पासिंग के दौरान वस्तुओं को मिलाया और पुष्टि किया जाता है। बिल पासिंग प्रोसेस। जीआरएन इंस्पेक्शन और कंफर्मेशन के दौरान उपयोग किए गए जीआरएन नंबर के आधार पर वस्तुओं की पहचान करें। जीआरएन डिटेल्स अब बिल पासिंग प्रोसेस के लिए बेस डेटा के रूप में काम करेगा, जिससे प्राप्त वस्तुओं और चालानों इनवॉइसेस का सही ट्रैक रखा जा सके। रिजेक्टेड जीआरएन आइटम्स। कोई भी रिजेक्टेड आइटम्स बिल पासिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाएंगे, जिससे केवल स्वीकृत एक्सेप्टेड वस्तुओं के लिए भुगतान किया जाए। जीआरएन कंफर्मेशन स्टेप यह सुनिश्चित करता है कि केवल सही वस्तुएं आधिकारिक रूप से स्वीकार की गई हैं और भुगतान के लिए संसाधित की गई हैं।